अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि के मीन्स क्लस्टरिंग क्या होती है और क्लस्टरिंग क्या होती है, और उसके साथ हम इसकी एक एग्जांपल भी देखेंगे और उसके साथ आज हम इसका कोड भी करेंगे। तो हम सबसे पहले चल के ये देखते हैं कि जो क्लस्टरिंग क्या होती है और के मीन्स क्लस्टरिंग क्या होती है। What is clustering? Clustering is the classification of objects into different groups, or more precisely, the partitioning of a dataset into subsets so that the data in each subset share some common trait, often according to some defined distance measures. What is k-means clustering? The k-means algorithm is an algorithm to cluster n objects based on attributes into k partitions where k is less than n. It is similar to the expectation maximization algorithm for mixtures of Gaussians in that they both attempt to find the centers of natural clusters in the data. It assumes that the object attributes form a vector space. Simply speaking, k-means clustering is an algorithm to classify or to group the objects based on attributes or features into k number of group. K is a positive integer number. The grouping is done by minimizing the sum of squares of distances between data and the corresponding cluster centroid. Step number 1. Begin with a decision on the value of k is equal to number of clusters. Put any initial partition that classifies the data into k clusters. You may assign the training samples randomly or systematically as the following. Take the first k training sample as single element cluster. Assign each of the remaining n minus k training sample to the cluster with the nearest centroid. After each assignment, recompute the centroid of the gaining cluster. Step number 3. Take each sample in a sequence and compute its distance from the centroid of each of the clusters. If a sample is not currently in the cluster with the closest centroid, switch this sample to that cluster and update the centroid of the cluster, gaining the new sample and the cluster losing the sample. Repeat step number 3 until convergence is achieved, that is until a pass through the training sample causes no new assignments. चलिए हम चल के इसकी एक एक्सेल पे एग्जांपल देखते हैं कि हम इसको मतलब ये स्टेप्स हैं इनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये स्टेप्स परफॉर्म कैसे हुए हैं। तो सबसे पहले आप फ़र्ज़ कर लें कि आपको ये एक्स का डाटा सेट गिवन है, सही। आपने इसके अंदर से एक क्लस्टर 1 निकालना है और एक क्लस्टर 2 निकालना है। अभी हम ये ज़ीरो इटरेशन चला रहे हैं। एक क्लस्टर 1 मतलब ये है कि आपने एक रैंडम वैल्यू निकालनी है इस एक्स के डाटा सेट में से। मतलब मैंने इसके अंदर से ये 16 की रैंडम वैल्यू निकाली है और मैंने 22 निकाली है क्लस्टर 2 के अंदर। अब आपने ये करना है कि जो एक्स के डाटा सेट की सारी वैल्यूज़ है ना, उनको एक एक करके 16 के साथ माइनस करते जाना है। तो आज जैसे आप ये देखें 15 माइनस 16 करेंगे तो 1 आएगा, 15 माइनस 16 करेंगे तो 1 आएगा, 16 माइनस 16 करेंगे 0 आएगा, 19 माइनस 16 करेंगे तो 3 आएगा, सोन इस तरह आपने करते जाना। उसके बाद ये जो C2 है ना, क्लस्टर 2 है, इसकी वैल्यू को भी आपने एक्स के साथ माइनस करते जाना है। मतलब 15 माइनस 22 करना है, 15 माइनस 22, 16 माइनस 22, 19 माइनस 22, इसी तरह आपने ये सारी वैल्यूज़ को करते जाना माइनस, ठीक है। अब आपने जो स्टेप नंबर 2 है, आपने ये देखना है कि ये जो आपके ये जो दो आपने क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2 निकाला है, इसके अंदर से कौन सी वैल्यू छोटी है। तो अब ये ज़ाहिर सी बात है, पहले में 1 और 7 में से 1 छोटा है, 1 और 7 में से 1 छोटा है, 0 और 6 में से कौन सा छोटा है, 0 छोटा है, 3 और 3, अब ये दोनों सेम आ गए इधर। तो इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने किस साइड पे करना है। आप या तो इसको C1 के क्लस्टर के अंदर डाल दें या C2 के क्लस्टर के अंदर, ये आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद आपने ये देखना है कि अब ये इधर आगे बढ़ा तो आपने इसको 2 को डाला C2 के क्लस्टर के अंदर, क्योंकि अब इस साइड बड़ा आ गया और C2 वाली साइड पे छोटा आ गया। तो इसी तरह आपने ये सारा करना है और आपने जो C1 की क्लस्टर है उसको येलो कर दें, आप अपने कलर की मर्ज़ी के मुताबिक कर दें, और C2 के ब्लू कर दें। अब उसके बाद जो आपने फर्स्ट इटरेशन चलानी है, मतलब ये 0 थी और अब फर्स्ट लानी है, तो आपने ये करना है कि जो येलो वैल्यूज़ थी उनके एक्स के डाटा सेट को प्लस करें। मतलब इधर 1 है ये और ये, इन तीनों को आप इसके एक्स के डाटा सेट को प्लस करें। मतलब 15 प्लस 15 प्लस 16 करें, 46 आएगा। और जितनी येलो वैल्यूज़ हैं, मतलब इधर 3 येलो वैल्यूज़ है ना, 3 येलो वैल्यूज़ हैं, तो आप इन पे डिवाइड कर दें तो आपका ये C1 का मतलब अगला मीन आ जाएगा। इसको तो आपने रैंडमली निकाला था ना, लेकिन इसको निकालने का ये तरीका जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद आपने इसी तरह ये C1 की वैल्यूज़ भी निकाल लेनी है। मतलब आपने 15 को माइनस करना है 15.33 के साथ, 15 को माइनस करना है 15.33 के साथ, मतलब। और ये याद रखिए हमेशा कि ये वैल्यूज़ होती हैं हमेशा एब्सोल्यूट होती हैं, मगर अगर आप ये देखते हैं कि अगर इधर माइनस आ जाए तो माइनस कभी भी नहीं आ सकता। मतलब अगर माइनस में वैल्यू आ भी रही होगी तो आपने उसको इधर एब्सोल्यूट प्लस में लिखना है। उसके बाद ये आके आ गई आपकी मतलब आपने उसके बाद C2 की वैल्यू भी ऐसे ही निकालनी है ना, मतलब कि
ब्लू वाली वैल्यूज़ गिनें और उसके एक्स के डाटा सेट को प्लस करें और उस पर डिवाइड कर दें। उसके बाद आपने वही काम करना है, आपने चेक करना है कि छोटा कौन सा है। उसके बाद छोटे ये हैं तो इनको येलो कर दें, अगर इस साइड पे छोटा है तो उसको ब्लू कर दें। उसके बाद आप वही जिस तरह आपको मैंने बताया कि अगला मीन भी इसी तरह निकलेगा, C2 का मीन भी C2 के इन ब्लू वैल्यूज़ को गिनें और इसके डाटा सेट को प्लस करें और उसको उस पर डिवाइड कर दें। और इसी तरह ये आपने तब तक करना है जब तक आपकी जो ये मीन की वैल्यूज़ हैं, मतलब ये क्लस्टर की वैल्यूज़ हैं, ये सेम ना आ जाए पिछली आइट्रेशन के मुताबिक। मतलब ये अब हमारी 4th आइट्रेशन है ना, तो आपने इसको चेक करना है, मतलब आपने ये देखना है कि आपकी पिछली आइट्रेशन के मुताबिक आ गई हैं, तो फिर आपने आगे नहीं चलना और ये आपका एंड होगा। चलिए अब हम अपने कोड की तरफ चलते हैं और ये चेक करते हैं कि हम इसका कोड कैसे लिखेंगे।